नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक ये एक ऐसा आईपीओ था जहां पे इन्वेस्टर्स ने पैसा तो नहीं लगाया, क्योंकि काफी जहां से भी सुना नेगेटिव ही सुना, तो पैसा तो नहीं लगाया। आईपीओ एग्जैक्टली वही लिस्ट हुआ जो इशू प्राइस था अराउंड 76, और उसके बाद आईपीओ में जो मतलब लिस्टिंग के बाद जो ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में तेजी देखने को मिली उसने हिला के रख दिया। फिर जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमेशा यही करते हैं कि भैया नहीं लिया और बढ़ गया तो गालियां पड़ती हैं, तो गालियां पड़ी बराबर पड़ी कि आपकी वजह से ही नहीं ले पाए, प्रॉफिट छूट गया, ये हो गया वो हो गया, और शेयर 20% स्क्रीन पे ऊपर गया 2-4 दिन। तो स्टॉक ने 150 रुपए का हाई लगाया 157 रुपीज का, और अभी 109 पे आके खड़ा हो गया ओला इलेक्ट्रिक का शेयर। ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में लगभग आपने 5 सितंबर के करीब 118 का, अभी मैं एग्जैक्टली देखता हूं, 19 अगस्त के करीब स्टॉक ने आपके लिए 157 के करीब का हाई लगाया, और वहां से स्टॉक करीब 30% टूट चुका है ऑलरेडी। 30% नीचे आ चुका है 109 रुपए पे, ठीक है, यानी विद इन 10 to 15 ट्रेडिंग सेशंस ये स्टॉक आपके लिए 30% टूट गया है। अब जितना पैसा बनाया इन्वेस्टर्स ने उससे ज्यादा इसमें ट्रैप हो चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं जाके एट द एंड जो आपका एनालिसिस है वो ठीक पड़ जाता है अगर आपने सही से रिसर्च करी है। तो हम मार्केट में टाइमिंग नहीं कर सकते हैं, ये आप समझ लो। टाइमिंग जो बंदा कर ले रहा है वो बहुत मतलब महान है, और टाइमिंग जो कर रहा है वो कभी टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ अपने आप को कोशिश करता है सही से मार्केट के सामने पेश करने की। टाइमिंग हो जाती है अपने आप। टाइमिंग आप चाह के करने की कोशिश करोगे नहीं कर पाओगे। राकेश झुनझुनवाला जी सिंपल क्लियर वर्ड्स में कहते थे कि यूनिटेक का शेयर जब 1800 2000 पे था तो लोग कहते थे कि ये कभी गिर ही नहीं सकता, इसे खरीद लो। आज 6 रुपए 3 रुपए 2 रुपए पे आ चुका था, उस समय की बात है 2020 की, और कोई नहीं पूछ रहा। तो मार्केट में शेयर करंटली क्या है वो मैटर नहीं करता, आगे क्या होगा वो मैटर करता है। तो वो आपको देखना चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक एक डू एंड डाई, ये एक ऐसा कारोबार है जो फ्यूचर आउटलुक स्ट्रांग तो है, लेकिन पैसा नहीं है कंपनी के पास, प्रॉफिट नहीं है, कंपटीशन बहुत है। तो कंपनी कह तो रही है कि, और कंपनी प्रॉफिट को लेकर कुछ नहीं कहती, कंपनी ग्रोथ को लेकर कहती है कि हम ईवी लीड कर रहे हैं, ये है वो है, वो सब ठीक है, लेकिन पैसा कैसे बनाओगे वो अभी भी एक सवाल है। ओवरऑल ओला इलेक्ट्रिक पे मैंने आपके साथ जो व्यू शेयर किया है वो बता देता हूं पहले, फिर आपके लिए एक अपडेट भी है वो देनी है। इस स्टॉक में आज जो गिरावट है वो बाजार के साथ तो है ही है, लेकिन एक एडिशनल ट्रिगर भी है जो मैं आपके साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आज गिर गया ना, ये टॉपिक नहीं है। आज तो सभी गिर गया, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक में अगर आज मार्केट ठीक भी होता तो भी गिरावट आनी थी। क्यों आनी थी वो मैं भी आपको बताऊंगा। इसमें व्यू सिंपल है दोस्तों, हम फ्यूचर को प्ले करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के साथ, लेकिन 75-70 रुपए के करीब, 70 मिले ना मिले, 75-80 मिल जाए तो कर लेंगे। एक छोटा अमाउंट लगा देंगे, छोड़ देंगे। बनेगा तो मल्टीबैगर बनेगा, वरना क्या लेके जाएगा, थोड़ा बहुत ले जाएगा, ले जा। 80 रुपए पे मार्केट कैप भी अराउंड 35 रुपए, 35,000 से 30,000 करोड़ के करीब आ जाएगा। तो एक बढ़िया सेल करने वाली ईवी कंपनी अगर मुझे 30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिलती है तो फ्यूचर में मे बी इट कैन बी अराउंड 1 लाख और 1.5 लाख करोड़, तो इतना मार्केट कैप खींच सकती है। तो ये आपके लिए ओला इलेक्ट्रिक पे मेरा अपना व्यू है। अब आता हूं मैं इसकी अपडेट पे। तो दोस्तों आज इस स्टॉक में गिरावट होने के पीछे रीजन ये भी बोल सकते हो आप कि एंकर लॉक इन पीरियड एंड हुआ है 30 डेज का। दोस्तों जब आईपीओ आता है ना तो उसमें एंकर बुक होती है कि बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, शेयर्स लेते हैं, पर वो बेच नहीं सकते हैं, ऐसी उनके सामने शर्त होती है। कोई 30 दिन, कोई 90 दिन, कोई 6 महीने, कोई 1 साल, ये होती है एंकर बुक, ठीक है। तो आज 30 डेज वाला एंकर बुक जो है वो कंप्लीट हुआ था, जिसमें 18 करोड़ ऐसे शेयर्स थे जो फ्री हो चुके हैं बिकने के लिए। जरूरी नहीं है बिकेंगे, लेकिन फ्री हैं। अब ऑब्वियस है एंकर बुक जो होती है ना, वो एंकर्स जो होते हैं वो लिस्टिंग पे पैसा बनाने के लिए लगाते हैं। अब उन्हें 75-76 वाला 109 रुपए मिल रहा है, वो बुक कर लेंगे, गया बढ़िया पैसा बनना है, 50-60% लेके निकलो तो कहीं और लगाएंगे। उनका तो तुरंत होता रहता है ना, आईपीओ की तो बौछार है इस समय मार्केट में, तो वो कहीं और पैसा लगाएंगे फिर बना लेंगे, ठीक है। वो कोई थोड़ी लंबी अवधि के खिलाड़ी ना। एंकर बुक एक्चुअली में लाई ही इसलिए गई कि लिस्टिंग पे तुरंत एग्जिट ना कर दे कोई बड़ा इन्वेस्टर, सेलिंग ना आ जाए, तो आईपीओ स्टेबल हो जाए, इसलिए एंकर बुक होता है। तो अब यहाँ पे डिटेल्स ही हैं कि 30 दिन वाला एंकर बुक
50%, यानी कि अगर किसी ने एंकर बुक में पार्टिसिपेट करा था, मान लो मैंने 1 करोड़ शेयर उठाई, तो मेरा 50% यानी कि 50 लाख शेयर मेरे फ्री हो चुके हैं बिकने के लिए। बचे हुए 50 लाख शेयर्स जो हैं वो 90 डेज बाद होंगे, यानी कि यहां से भी 60 डेज बाद फ्री होंगे। तो अब यहां पे डिटेल्स क्या है वो मैं आपको बताता हूं। शेयर ऑफ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड डिक्लाइंड मोर देन 3% इन द अर्ली ट्रेड ऑन फ्राइडे एज मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफ 30 डेज फॉर एंकर बुक इन्वेस्टर्स एंड freeing up around 18.17 crore shares for sale. This represents 4.1% equity. Regulations stipulate that shares acquired by anchor investors are subject to a lock-in period of 30 days for 50% of the shares and 90 days for the remaining 50% from the grant date. तो ये जो भी मैंने आपको बताया, दिस पॉलिसी इज डिजाइन टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द आईपीओ प्राइस, जो अभी हमारी आपकी बात हुई। जो अगला पीरियड जो 50 बचा हुआ 50% है वो फ्री होगा 4 नवंबर को, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक और अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि लॉक इन पीरियड एंड होने के चलते भी इसमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट होना था। थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे नीचे आ रहा है, आ जाएगा थोड़ा नीचे तो ठीक है, लगाएंगे पैसा, बट अभी तो कुछ नहीं लगाना। किसी के पास है तो क्या करें, आईपीओ से तो पैसा बन रहा है भैया। मैंने तो आईपीओ पे भी कहा था, 130 रुपए पे भी कहा था कि निकाल लो अपना पैसा, जो प्रॉफिट है वो छोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी भी यही कहूंगा, 45,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है आप। हीरो, टीवीएस, बजाज, इनसे कॉम्पीट कर रहे हो, इनकी डीलरशिप हर जगह खड़ी है। ईवी ये भी उतारेंगे, नो डाउट अभी आपका मार्केट शेयर सबसे बड़ा है, लेकिन कॉम्पिटिशन नहीं है ना अभी। ईवी में वो लोग उतनी तेजी से नहीं आ रहे हैं ना, अब आएंगे जैसे ही छाएंगे, बिल्कुल छाएंगे, हर जगह बैठे हैं भैया, मार्केट बड़ा है उनका भी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।